नमस्ते दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल पैराफिलियास और सेक्स लिंक्ड ऑफेंसेस। ये टॉपिक्स हमारे समाज में बहुत जरूरी हैं, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आज हम इन सभी टाइप्स के बारे में जानेंगे, उनके लॉज और कॉन्सिक्वेंसेस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंसेस होते क्या हैं। सेक्सुअल ऑफेंसेस वो एक्ट्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की कंसेंट के बिना उसकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी को वायोलेट करते हैं। कंसेंट का मतलब है दोनों पार्टीज का म्यूचुअल अग्रीमेंट होना। अगर कंसेंट नहीं है तो वो एक्ट ऑफेंस बन जाता है। इंडियन पिनल कोड में सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट स्पेसिफाई की गई है, जैसे सेक्शन 375 रेप के लिए और सेक्शन 377 अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए। नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या हैं? नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस बायोलॉजिकली नेचुरल एक्ट्स होते हैं, लेकिन जब ये बिना कंसेंट के या इनअप्रोप्रिएट मैनर में किए जाते हैं तब ये ऑफेंस बन जाते हैं। रेप इसका एक प्रमुख एग्जाम्पल है। रेप का मतलब है किसी व्यक्ति के साथ उसकी मर्जी के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। इसका पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक हो सकता है। इंसेस्ट भी नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस है, जिसमें क्लोज ब्लड रिलेटिव्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन होना शामिल है। इसका भी आईपीसी के अंडर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। एडल्ट्री, जो शादीशुदा व्यक्ति का अपने स्पाउस के अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन को डिनोट करता है, अब डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, लेकिन डिवोर्स का बेसिस बन सकता है। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या हैं? अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस वो हैं जो बायोलॉजिकल और सोशल नॉर्म्स के खिलाफ होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सॉडमी, जो अनल इंटरकोर्स को रिफर करता है। सेक्शन 377 के तहत ये पनिशेबल है और इसका पनिशमेंट 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। बीस्टियलिटी, जो एनिमल्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को रिफर करता है, और ट्रिबडिज्म, जो फीमेल टू फीमेल जेनिटल रबिंग है, दोनों अननेचुरल ऑफेंसेस के अंडर आते हैं। बक्कल कोइटस यानी ओरल इंटरकोर्स बिना कंसेंट के भी सेक्शन 377 के अंडर पनिशेबल है। सेक्सुअल पैराफिलियास क्या होती हैं? सेक्सुअल पैराफिलियास वो अनयूजुअल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस या बिहेवियर्स होते हैं जो कॉमन नॉर्म्स के खिलाफ होते हैं। सैडिज्म तब होता है जब किसी दूसरे व्यक्ति को पेन या ह्यूमिलिएशन देने से सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। मैसोचिज्म में एक व्यक्ति अपने आप को पेन या ह्यूमिलिएशन देने से सेक्सुअल अराउजल फील करता है। नेक्रोफिलिया का मतलब है डेड बॉडीज के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना, जो कंप्लीटली इलीगल है। फेटिचिज्म में किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या बॉडी पार्ट के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, जैसे कि फीट या लेदर। ट्रांसवेस्टिज्म का मतलब है ऑपोजिट जेंडर के कपड़े पहनकर सेक्सुअल अराउजल होना। एग्जिबिशनिज्म में अपने प्राइवेट पार्ट्स को पब्लिक में दिखाना शामिल है, जो सेक्शन 284 आईपीसी के अंडर पनिशेबल है। मास्टरबेशन एक कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन पब्लिक में करना पनिशेबल है। फ्रोटियरिज्म तब होता है जब क्राउडेड प्लेसेस में किसी के अगेंस्ट अपने बॉडी को रुब करने से सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। अंडिनिज्म पानी या वाटर बेस्ड एक्टिविटीज जैसे बाथिंग या यूरिनेशन से सेक्सुअल अराउजल को रिफर करता है। सेक्स लिंक्ड ऑफेंसेस क्या होते हैं? सेक्स लिंक्ड ऑफेंसेस वो होते हैं जो स्पेसिफिकली एक जेंडर के अगेंस्ट होते हैं। स्टॉकिंग का मतलब है किसी को अनवांटेड तरीके से फॉलो करना या उनकी प्राइवेसी इन्वेड करना। ये सेक्शन 354 DIPC के अंडर पनिशेबल है। वॉयरिज्म तब होता है जब बिना किसी की परमिशन के उनके प्राइवेट एक्ट्स को देखकर सेक्सुअल प्लेजर लिया जाए। सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्बल, नॉन वर्बल या फिजिकल एक्शंस के जरिए किसी की डिग्निटी को हार्म करता है, जो सेक्शन 354 आईपीसी के अंडर पनिशेबल है। ट्रैफिकिंग विमेन और चिल्ड्रन को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए बेचने से रिलेटेड है,
जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंडर इलीगल है। इंडिसेंट असॉल्ट में किसी व्यक्ति को फोर्सफुली सेक्सुअल एक्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है, जो सेक्शन 354 के अंडर पनिशेबल है। लीगल फ्रेमवर्क और पनिशमेंट्स। सेक्सुअल ऑफेंसेस और पैराफिलियास के लिए इंडियन पीनल कोड और पोक्सो एक्ट के अंडर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं। ऑफेंडर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट और हेवी फाइन्स होते हैं और उन्हें सोशल स्टिग्मा का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये टॉपिक सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अवेयरनेस और एजुकेशन ही इन इश्यूज को सॉल्व करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अगले वीडियो में हम रेप के इश्यू को डिटेल में कवर करेंगे, तो उसे जरूर देखें। जय हिंद।